आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, वो एक ऐसा अमल है जो कि आपने 10वें रोजे में करना है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर के हवाले से इंशाल्लाह ताला आपने इस अमल को करना है, लेकिन उससे पहले दरूद पाक के हवाले से चंद फजाइल मैं आपसे जिक्र करूंगी, क्योंकि जो भी आप अमल करें, जो भी वजीफा करें या फारिग वक्त में जब कभी बैठे हों, तो दरूद पाक का जरूर एहतमाम कर लिया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि दरूद सलाम पढ़ने वाला अल्लाह की रहमत से दूर नहीं होता है। और सईद बिन मुसैयब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ये बात पहुंची है, जब तक किसी दुआ के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना पढ़ा जाए, तो वो जमीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है, मुअल्लक रहती है। जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि जो शख्स दिन में 100 मरतबा मुझ पर दरूद पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी 100 हाजतें पूरी फरमाते हैं, 70 आखिरत की और 30 दुनिया की। मेरा नहीं ख्याल कि किसी इंसान को पूरे दिन में 30 हाजात होती होंगी, लेकिन जो बाकायदा तौर पर दुरूद और सलाम का एहतमाम करता है, तो अल्लाह करीम इसी तरह से उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। बेशक जो दुरूद और सलाम पढ़ने वाला है ना, वो इस दुनिया में कभी नामुराद होता है ना आखिरत में। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम उस पर अपनी मेहरबानियों के जो हैं वो पे दर पे सिलसिले जारी कर देते हैं। फुकैह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद से यह हिकायत सुनी है कि हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह तवाफ कर रहे थे। इन्होंने एक शख्स को देखा जो हर कदम पर दरूदो सलाम पढ़ता था। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, शख्स क्या बात है, तवाफ के दौरान तो तस्बीह और तहलील नहीं कर रहा, बल्कि उसकी बजाय हर कदम पर दरूदो सलाम पढ़ता है। इस सिलसिले में कोई इल्मी बात मालूम है तो मुझे बताओ। कहने लगा, कौन है आप, अल्लाह आपको माफ फरमाए। तो इन्होंने कहा कि मेरा नाम सुफियान सौरी है। वो शख्स कहने लगा, अगर आप अपने वक्त के नादिर शख्स ना होते तो ये मैं राज कभी भी आपको ना बताता और ना ही अपने हाल पर मुत्तला करता। फिर वो वाकया सुनाने लगा। कहने लगा कि मैं अपने वालिद के साथ हज बैतुल्लाह के सफर पर निकला। सफर के दौरान मेरे वालिद बीमार हो गए, इनका इलाज कराता रहा। एक रात मैं अपने वालिद के सरहाने बैठा था कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। चेहरा स्याह हो गया। मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। चादर से अपने वालिद का मुंह ढांप दिया। इतने में नींद का गलबा होने लगा मुझ पर। अब मैं सो गया। देखता हूँ कि इंतहाई हसीन और जमील शख्स हैं कि इस जैसा खूबसूरत मैंने आज तक कभी नहीं देखा। न इनसे बढ़कर पाकीज़ा और उजला लिबास कभी देखा है, न इनसे बेहतर कोई खुशबू और महक मुझे आज तक नसीब हुई। वो कदम कदम चला आ रहे थे, हत्ता के मेरे वालिद के करीब पहुंच गए। इनके चेहरे से कपड़ा हटाकर हाथ फेरा, जिससे वो सफेद और मुनव्वर हो गया। ये शख्स वापस होने लगे तो मैं दामन से लिपट गया और पूछा, अल्लाह के बंदे आप कौन हैं, जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने मेरे वालिद पर इस सफर की हालत में एहसान फरमाया। इरशाद हुआ कि तू मुझे नहीं जानता, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, जिस पर कुरान नाजिल हुआ। तेरा बाप गो जाती तौर पर कोताहियां करता था, लेकिन वो दिन में मुझ पर दरूद और सलाम भी कसरत से पढ़ता था। अब मुसीबत में मुब्तला होकर इसने फरियाद की और मैं हर उस शख्स की मदद के लिए हूँ जो मुझ पर दरूद और सलाम कसरत से पढ़ता है। मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो देखा मेरे वालिद का चेहरा सफेद और रोशन हो चुका था। अबू जाफर रहमतुल्लाह अलैह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि जो शख्स मुझ पर दरूद पढ़ना भूल जाता है, गोया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम के नजराने इंसान को चाहिए पेश करता रहे। हमने क्या करना है, सारा दिन अपनी जबान को किसी ऐसे काम में भी तो लगा देते हैं जिसका कोई फायदा ही नहीं है, फजूल गोई कर लेते हैं। क्या दरूद और सलाम से बढ़कर कोई चीज है? हमें सबको चाहिए आम दिनों में चलते फिरते उठ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम के नजराने पेश करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो परेशानियां हैं, जो आपकी जो भी बीमारियां हैं, जो आपके मसाइल हैं, अल्लाह के हुक्म से वो हल होना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी 70 हाजतें आखिरत की और 30 दुनिया की अल्लाह करीम कबूल फरमाते हैं। जो 100 मरतबा पढ़े, जो इससे ज्यादा पढ़े तो इंशाअल्लाह ताला इससे ज्यादा हाजात उसकी पूरी होंगी, क्योंकि दुरूद और सलाम पढ़ने वाले जो हैं वो कभी भी खाली हाथ नहीं रहते, उनकी झोलियां भर दी जाती हैं, अल्लाह करीम उन पर मेहरबान हो जाते हैं।
آج کا عمل 10ویں روزے کے حوالے سے ہے، بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ آخری عشرے، پہلے عشرے کا آخری دن ہے۔ اللہ کریم انشاءاللہ آپ پر مہربان ہوں گے اس دن میں۔ یہ رحمت کا عشرہ ہے، اس کی بہاریں اللہ کریم آپ کو لوٹنے کی اور اس کی رحمتیں آپ پر برسائیں اللہ کریم۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس دن میں آپ نے پورے دن کے جو اعمال ہیں وہ میں آپ سے فجر سے لے کر عشاء تک ذکر کر رہی ہوں، جو بھی آپ سنیں، جیسے بھی سنیں ویسے پڑھ لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ ظہر میں سن رہے ہیں، عصر میں سن رہے ہیں، تو جو آپ کے رہ گئے ہیں وہ آپ پڑھ لیجئے۔ مقصد تو یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی ذکر میں مشغول رہیں، رمضان ہمارا اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، ہماری کوئی حاجت باقی نہ رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا لے۔ تو ہم بدبخت نہ ہو جائیں، اللہ کریم ہمیں خوش بخت بنائے۔ وظیفہ کی اجازت کے لیے گزارش ہے کہ آپ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھتے ہیں۔ جیسے ہی آپ لکھیں گے انشاءاللہ آپ کو وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ وظیفہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بعض نماز فجر 11 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ الاحد الصمد المحیی الممیت اللہ الحمید القہار۔ آپ نے یہ کلمات جو ہیں وہ پڑھنے ہیں، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ الاحد الصمد المحیی الممیت اللہ الحمید القہار، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں سارے۔ اب بعض نماز ظہر آپ نے 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یہ ستاروں کا اسم اعظم ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کے نصیب کے ستاروں کو بھی جگمگا دیں گے اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ صرف اور صرف 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ بعد نماز عصر آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بعد نماز مغرب آپ نے 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اللہم انی اسألک صحۃ فی ایمان و ایمانا فی حسن خلق و نجاح یتبعہ فلاحا و رحمتا منک و آفیتا و مغفرتا منک و رضوانا۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رات کو آپ نے سوتے وقت، یعنی جب تراویح کی نماز پڑھ لیں تو سونے سے پہلے آپ جتنا ہو سکے یا ربی یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی یہ اعمال ہیں، جو آپ کی حاجات ہیں، جو آپ کی مرادیں ہیں، آپ سارے دن میں انشاءاللہ مانگتے رہیں گے اور درود و سلام کی انشاءاللہ کثرت کریں گے تو اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے، آپ کی تمام تر پریشانیوں کو انشاءاللہ ختم فرمائیں گے، آپ کی تمام تر مرادوں کو انشاءاللہ پورا کریں گے، آپ کی خالی جھولیوں کو انشاءاللہ بھر دیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔